आज हम लोग कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्रेसर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, कंप्रेसर कार्य क्या करता है, ये हमारा क्या होता है, कंप्रेसर होता है। ठीक है, कंप्रेसर में जो कंप्रेसर जो बना होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, जो इसके अंदर बाइंडिंग की जाती है तारों की, बाइंडिंग या सप्लाई दी जाती है। ठीक है, कंप्रेसर के अंदर जो सप्लाई दी जाती है वो बाइंडिंग में जाती है और बाइंडिंग से हमारा क्या होता है, उसका मोटर चलना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हो गया मोटर। यानी मैकेनिकल पार्ट वो होता है जो इलेक्ट्रिकल के सप्लाई के सहारे चलाया जाए, वो हमारा क्या होता है, मैकेनिकल पार्ट होता है। ठीक है, तो कंप्रेसर पहले चीज, कंप्रेसर में बाहर के पार्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कंप्रेसर में जो लाइन लगे होते हैं वो 3 लाइन लगे होते हैं। एक होता है हमारा सीएल मतलब चार्जिंग लाइन। ठीक है, दूसरा है हमारा सक्शन लाइन और तीसरा है हमारा डिस्चार्ज लाइन। ठीक है, कंप्रेसर में 3 तरह की पाइप यूज की जाती है, एक होता है चार्जिंग लाइन, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। अगर यही कंप्रेसर हम थोड़ा सा बड़े प्लांट में लेके जाते हैं, जैसे एयर कंडीशनर में लेके जाते हैं, एसी में लेके जाते हैं, तो एसी में हमारे 2 तरह के पाइप यूज किए जाते हैं। एक होता है सक्शन लाइन और दूसरा होता है डिस्चार्ज लाइन। एक होता है सक्शन लाइन, दूसरा होता है डिस्चार्ज लाइन। सक्शन लाइन का काम यहाँ क्या होता है, खींचना होता है, और यहाँ पे क्या होता है, फेंकना। यानी जो खींचता है वो फेंकता है। ठीक है, यानी गैस इधर से खींचेगा और गैस इधर से फेंकेगा। चार्जिंग लाइन में अगर छोटे हम प्लांटों में जाते हैं, जैसे कि फ्रिज में ये कंप्रेसर हमारा प्रयोग किया जाता है, जिसमें 3 पाइपें लगी होती है। ठीक है, अगर हम आज से 10 साल 15 साल पहले जाते हैं तो इसमें कंप्रेसर में 5 पाइपें भी लग के आती थी। ठीक है, तो 2 पाइप जो होती थी वो क्या होती थी, ऑयल सेपरेटर की होती थी। यानी यहाँ से और यहाँ से 2 पाइपें और लगा दी जाती थी, वो 5 पाइपें होती थी। ठीक है, उसका काम क्या होता था, डिस्चार्ज। ये तीनों पाइप हमारी डिस्चार्ज लाइन दी जाती थी, लेकिन इसमें एक प्राइमरी कंडेंसर में आता था और एक सेकेंडरी में। जैसे कि ये पाइप हमारा निकला और कंडेंसर से फिर वापस घूम के फिर इसी में चला आया। ठीक है, फिर ये पाइप अंदर से रोटेशन होके फिर आपकी ज्वाइंट होके दूसरे पाइप से निकल जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे हो गया था। तो इससे क्या होता था कि कंडेंसर में होने वाले हीट क्या होते थे, यहाँ पे आयल होते थे और आयल से क्या होते थे, वो एब्जॉर्ब हो जाते थे। हीट को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, बट आजकल इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आज का प्रयोग सिंपल तरीके से हमारे 3 लाइनों के माध्यम से किया जाता है, डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन। ठीक है, चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन का काम एक ही होता है, CL और SL का काम जो होता है वो एक ही होता है, वो होता है खींचना। ठीक है, यानी गैस को गैस खींचना। ठीक है, इस रास्ते से हम ये चाहें कि हमें कोई मतलब नहीं होता है या हमें कोई ये चीजें डिफेक्टिव ये नहीं कहना होता है कि कौन सा सक्शन है कौन सा चार्जिंग है। दोनों पाइपें एक समान काम करती हैं, तो हम चाहे इसको सक्शन लाइन भी बना सकते हैं, हम चाहे इसको चार्जिंग लाइन भी बना सकते हैं। हमारे यूनिट के अनुसार, यानी फ्रिज में जब कंप्रेसर हम लगाते हैं तो कंप्रेसर का जो हिस्सा होता है या फिर सक्शन लाइन जिधर से आता है, हर कंपनी में सक्शन लाइन कभी लेफ्ट से आता है, कभी राइट से आता है, फिर दाएं बाएं से आता है, तो जरूरत पड़ता है तो उसके अंदर हम यूज कर लेते हैं। जैसे कि कभी हमारे दोनों साइड में क्या होते हैं, सक्शन लाइन लगे होते हैं, यहाँ से सक्शन लाइन दोनों साइड में लगे होते हैं, चार्जिंग लाइन होता है, सक्शन लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस रास्ते से हमारा कंप्रेसर, यानी जिस रास्ते से हमारा इवापोरेटर से सक्शन लाइन आता है, अगर इस साइड से ज्वाइंट हो गया, चार्जिंग लाइन बन गया। ठीक है, या हम अपनी सुविधा के अनुसार जिसको चाहे हम सक्शन लाइन या चार्जिंग लाइन बना सकते हैं। अपनी सुविधा का बोले तो मतलब जिधर से पाइप आपको लगता है कि आसानी से हमारी ज्वाइंट हो जाएगी या ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है, तो वहां से हम क्या करेंगे, चार्जिंग और सक्शन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंप्रेसर के बाहर यानी जो पाइप है हमारे, वो पाइप का काम क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एसी में भी आपको बता दिया गया, जो पाइप हमारी एसी में प्रयोग की जाती है वो 2 प्रकार की होती है, जबकि हम फ्रिज में प्रयोग करते हैं तो 3 प्रकार का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाइप की जो कंडीशन होती है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, पाइप की जो कंडीशन होती है वो पतली हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम पाइपों की संख्या 3 रखते हैं, और यहाँ पे जब बड़े प्लांट होते हैं तो बड़े प्लांट में पाइपों की संख्या क्या रहती है, 2 हो जाती है। ठीक है, 2 में क्या, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। क्लियर?